दोस्तों नमस्कार। कुछ लोग जो है जो कि हमेशा कहते रहते हैं कि बिहार पूरे देश का सबसे गरीब राज्य है और बिहार जो है पूरे देश पे एक बोझ है। अभी हमारे एक भाई साहब हैं, उन्होंने कमेंट भी किया है कि रेडिट पे बहुत ज़्यादा हेट कमेंट्स पड़े हुए हैं। रेडिट नाम का एक वेबसाइट है, उस पे बिहार के अगेंस्ट। हालांकि मैं उसके ऊपर भी वीडियो सोच रहा हूँ बनाऊँ, उस पे देखते हैं। और वैसे भी अगर हम लोग देखें तो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा रेसिज़म और सबसे नीची निगाह से यदि कहीं किसी क्षेत्र के लोग को देखते हैं तो वो बिहार के लोगों को सबसे ज़्यादा नीच गिरा हुआ, और बिहारी को वैसे भी एक गाली के रूप में प्रयोग करते हैं बाकी के राज्य के लोग। तो इस मैप के थ्रू आज हम लोग समझेंगे कि क्या बिहार वास्तविक में सबसे गरीब है या फिर ऐसा नहीं है, ये केवल एक भ्रम मात्र है। तो आप ये देख पा रहे होंगे, ये इंडिया का नक्शा है आपके पास, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यहाँ पे जो जितना वायोलेट कलर का या जितना डीप ब्लू है वो उतना ही ज़्यादा अमीर राज्य आप कह सकते हैं। मतलब उतना ही स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है उस मतलब उस स्टेट की। कंट्री तो हमारी इंडिया है ही। जो जितना लाइट ब्लू या फिर येलोइश है वो उतना ही गरीब है। तो हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे जितने भी राज्य हैं भारत में, उसमें सबसे अमीर कौन सा राज्य है, मतलब सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी किस स्टेट के पास। तो हम लोग जब देखते हैं तो हम लोग पाते हैं कि ये जो आपको महाराष्ट्र दिख रहा है वो ज़्यादा अमीर है। महाराष्ट्र, जिसकी इकोनॉमी पूरे इजिप्ट देश के बराबर है, जो है 400 बिलियन। वहीं उसके बाद जब हम लोग देखते हैं तो फिर तमिलनाडु आता है नंबर में, जिसकी इकोनॉमी है 270 बिलियन। उसके बाद है उत्तर प्रदेश, जिसकी इकोनॉमी पूरे पुर्तगाल के बराबर है, जो है 240 बिलियन। और फिर उसके बाद फिर गुजरात है 230 बिलियन, और फिर इसी तरीके से। ठीक है, तो एक तरीके से हम लोग समझ गए कि कहाँ की इकोनॉमी कितनी है और कैसे काम करती है। लेकिन आप इन सभी राज्यों को जब देखेंगे जिनका मैंने नाम लिया, ये सभी बड़े राज्य हैं। जैसे कि महाराष्ट्र, ये भी बड़ा राज्य है। तमिलनाडु, ये भी एक तरीके से बड़ा राज्य ही है। उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है ही। गुजरात, ये भी बड़ा राज्य है। ये सभी बड़े राज्य हैं। इनके पास ज़्यादा एरिया है, इनके पास ज़्यादा फैक्ट्रीज हैं। वहीं बिहार एक छोटा राज्य है। अगर आप भारत के नक्शे को देख रहे हैं तो इसमें आप साफ साफ देख पा रहे होंगे कि बिहार कोई बड़ा राज्य नहीं है, यूपी एमपी के जैसा बड़ा राज्य नहीं है। उस कंडीशन में बिहार राज्य की पॉपुलेशन 15-16 करोड़ अगर है, इस छोटे से राज्य में, इस छोटे से राज्य में 15-16 करोड़ लोग रह रहे हैं, जो कि पूरे बांग्लादेश का अगर पॉपुलेशन आप देखें लगभग उसके बराबर ही केवल अपने बिहार में लोग हैं। और बहुत सारे लोग तो डाटा में नहीं है, सेंसस में नहीं है। ये तो गवर्नमेंट का ऑफिशियल डाटा है कि 14-15 करोड़ लोग
बिहार में है। जो बहुत सारे बिहारी जो बाहर काम कर रहे हैं, केवल उनकी संख्या 1 करोड़ होगी जो बाहर में है। 1-2 करोड़ से ज़्यादा लोग ऐसे होंगे जो कि अभी डाटा में नहीं है। तो टोटल मिला के पूरे बिहार की आबादी अगर आप मान ले तो 17 करोड़ के आसपास ही है। तो इस छोटे से राज्य में 17 करोड़ लोग, 16-17 करोड़ लोग रह रहे हैं, कोई मजाक तो है नहीं। और उसके बावजूद इन, जैसे कि बिहार जैसा राज्य, बंगाल हो गया, उज़्बेकिस्तान उज़्बेकिस्तान के बराबर इकोनॉमी है उड़ीसा की, झारखंड, छत्तीसगढ़, और इसके साथ आप देख लीजिए तेलंगाना। ये सब जो राज्य हैं, ये सब एक कैटेगरी के राज्य हैं, मतलब एरिया वाइज के हिसाब से। उसमें आप देखिए कि बिहार का जो जीडीपी है वो ओमान के बराबर है, 86 बिलियन के आसपास। और इसी के समकालीन या फिर एक तरीके से कहें कि इसका पड़ोसी हमसाया राज्य झारखंड, जो कि बड़े ही अकड़ के साथ अलग हुआ था कि हमारे पास तो रिसोर्स है। तो झारखंड अपने रिसोर्स के बदौलत अलग तो हुआ, लेकिन आज झांट भी नहीं कबाड़ पाया झारखंड कुछ। झारखंड आज सबसे गरीबतम राज्यों में से एक, पूरे इस मेनलैंड इंडिया में देखिए, अगर इस पूरे मेनलैंड इंडिया में पहाड़ी राज्यों को छोड़ करके आप ये पूरा देखिए तो केवल एक ही पीला आपको दिखता है, झारखंड, और एक छत्तीसगढ़। यही दो राज्य आपको दिखते हैं, बाकी सभी का जो है इकोनॉमी सही है। तो झारखंड राज्य बनना एक डिजास्टर साबित हुआ। झारखंड कभी नहीं बनना चाहिए था। ये केवल ट्राइबल और नॉन ट्राइबल पॉलिटिक्स के कारण झारखंड बना, और आज दिन तक झारखंड बनने के बाद भी ट्राइबल वर्सेस नॉन ट्राइबल पॉलिटिक्स आज भी झारखंड में ग्राउंड लेवल पे चल रही है। झारखंड को बंगाली और बिहारी का बैटल ग्राउंड बन गया है। दोनों अपने डोमिनेंस चाहते हैं झारखंड में, बंगाली और बिहारी दोनों ही। और झारखंड को बनाने में, झारखंडियों को अलग करने में बंगालियों का सबसे बड़ा हाथ है। यही लोग उकसाए थे रांची के सभी बड़े लीडर को, सारे झारखंडी लोग ही। और आज भी बहुत सारे बंगाली लोग जो सो कॉल्ड इनका मिथिला मूवमेंट चल रहा है, उसमें भी बहुत सारे बंगाली लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो बंगाली बिहारी के जानी दुश्मन बने हुए हैं। ये चाहते हैं कि बिहार राज्य का अस्तित्व ही समाप्त हो जाए, और बिहार को तोड़ तोड़ करके ये चाहते हैं कि ये पूरा बिहार ही ख़त्म कर दें, बंगाली लोग चाहते हैं। पर ऐसा होगा नहीं, उल्टा पूर्वांचल और झारखंड, बंगाल और नेपाल के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर अखंड बिहार का निर्माण होगा। और बंगाल को हम लोग भले ही 3-4 हिस्सों में तोड़ेंगे। सबसे नीचे एक साउथ बंगाल बन जाएगा, एक नॉर्थ बंगाल बन जाएगा, जो कि मांग भी है। और साउथ बंगाल और नॉर्थ बंगाल बन जाएगा, और एक गोरखालैंड बन जाएगा। तो बंगाल, पश्चिम बंगाल को हम सभी बिहारियों का कर्तव्य है कि जितना ये लोग सेपरेटिस्ट्स को सपोर्ट करते हैं, हम बिहारी लोग भी 16-17 करोड़ लोग नॉर्थ बंगाल वर्सेस साउथ बंगाल के सारे सेपरेटिस्ट को सपोर्ट करें, गोरखालैंड के मूवमेंट को सपोर्ट करें, और बंगाल को हम लोग भविष्य में 3 हिस्सों में टूटता हुआ देखना चाहते हैं। उसके साथ जो है आप ये देखिए कि इन सभी एक जैसे राज्यों में बिहार सबसे गरीब नहीं है। बिहार से गरीब कौन कौन से राज्य हैं तो हम लोग वो देख लेते हैं। बिहार से गरीब झारखंड है, जो झांट नहीं कबाड़ पाया कुछ। उसके साथ में उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, और गोवा है। उसके साथ ही आप ये देखिए कि पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट है। मतलब कि एक जैसे लेवल में, मतलब बिहार जैसे छोटे राज्य के कैटेगरी के लेवल में देखा जाए
तो केवल एक पश्चिम बंगाल है जो कि थोड़ा सा बढ़िया काम कर रहा है। बाकी के सभी राज्यों, मतलब बिहार के कैटेगरी के राज्यों में बिहार सबसे अव्वल है। तो बिहार सबसे गरीब राज्य नहीं है। और आप ये देखिए कि लगभग 90 बिलियन की इकोनॉमी है बिहार की, और बिहार से लगभग 3 साढ़े 3 गुना बड़ा है राजस्थान, 3 गुना बड़ा है मध्य प्रदेश, 3 गुना बड़ा है महाराष्ट्र। चलो महाराष्ट्र का ज़्यादा है, और फिर भी एक बात बता रहा हूँ। उसके बाद फिर आप देखिए कि ये सारे अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, ये सभी बिहार से ज़्यादा बड़े राज्य हैं। लेकिन आप ये देखिए कि राजस्थान और मध्य प्रदेश, खासकर इन दो राज्यों पर आप फोकस करिए। दोनों का 130 बिलियन इकोनॉमी है। इतने बड़े राज्य होने के बावजूद इनका 130 बिलियन इकोनॉमी, और हमारा इतना छोटा सा राज्य है तब हमारा $86 बिलियन है। राजस्थान का चलो समझ में भी आता है कि इनका आधा से अधिक लैंड तो मरुस्थल है, जहाँ न कुछ पैदा होता है न कुछ होता है। तो वो तो समझ में आ गया। लेकिन आप ये देखिए कि मध्य प्रदेश, अरे मध्य प्रदेश के पास तो सारा कुछ है भाई। इनके पास तो रिसोर्स भी है, लैंड भी है। मध्य प्रदेश के पास तो हर चीज़ है। ये तो गॉड गिफ्टेड है स्टेट है। इनके पास फर्टाइल लैंड भी आपको मिल जाएगा, फॉरेस्ट भी मिल जाएगा, माउंटेन भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन आप ये समझिए कि इस तरीके से जो बिहार को बदनाम करने की कोशिश की जाती है कि बिहार सबसे गरीब राज्य है, बिहारी और बिहारियों के खिलाफ हेट जो फैलाया जा रहा है पूरे देश में, और जिस तरीके से फैल भी चुका है, इस तरीके में आप ये देख लीजिए कि एक अच्छा इमेज एक पढ़े लिखे बिहारी के दिमाग में नहीं क्रिएट होगा। जैसे कि बहुत सारे बिहारियों का कमेंट मेरे चैनल पे पड़ा है जो कि बिहार के फेडरल स्ट्रक्चर को चैलेंज करते हैं, और जैसे कि तमिलनाडु के लोग हैं जो अलग होना चाहते हैं, जो कि इंडिया को केवल एक पॉलिटिकल यूनिट मानते हैं कि सारा इंडिया केवल और केवल एक पॉलिटिकल यूनिट है, कोई और कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इंडिया केवल एक स्टेट्स का यूनियन है और कुछ नहीं है, जैसा कि तमिलनाडु के लोग मानते हैं और सभी इन क्षेत्रों के लोग। तो आप यही देख लीजिए कि ये जितने भी तरह के लोग हैं इस पूरे देश में, आप तमिलनाडु में बिहारियों के खिलाफ रेसिज्म हेट देख सकते हैं, कर्नाटक में देख सकते हैं, महाराष्ट्र तो नामी है, गुजरात में कुछ समय पहले ही भगाया गया, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, यहाँ पे आए दिन मारपीट की खबर सुनने को मिलती ही है। झारखंड में बिहारी को भगाओ, ये करो वो करो, चल ही रहा है। झारखंड बनने के बाद से अपने बाप का राज्य समझ लिए झारखंड को। मध्य प्रदेश में भी थोड़ा बहुत सुनने को मिल जाता है। यूपी में ज़्यादा सुनने को नहीं मिलता है, लेकिन जब तक आप सेंट्रल यूपी या फिर जो लाइन मैंने अभी ड्रॉ किया है, जब तक आप इस क्षेत्र में हैं तब तक आपको जो है कोई हेट नहीं देखने को मिलेगा बिहारियों के खिलाफ। लेकिन जैसे ही आप इस लाइन को पार कर जाएंगे, फिर इन क्षेत्रों में आपको हेट देखने को मिलेगा बिहारियों के खिलाफ। मतलब लखनऊ जैसे ही आप पार कर जाएंगे तो फिर आपको बिहारियों के खिलाफ हेट देखने को मिलेगा। और ऐसा भी नहीं है कि मैंने जो ये लाइन ड्रॉ किया इसके खिलाफ इधर बिल्कुल भी हेट नहीं है, बिल्कुल भी रेसिज्म नहीं फेस करना पड़ता है बिहारियों। इधर भी फेस करना पड़ता है। पूर्वांचल में भी बहुत जगह मैंने देखा कि बिहारियों को नीची नज़र से देखते हैं। उत्तराखंड में भी मिल जाएगा। जम्मू कश्मीर का तो एक अलग ही कंडीशन है, लद्दाख तो कटा हुआ क्षेत्र है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पहाड़ी राज्य, वहाँ ज़्यादा जाते ही नहीं हैं बिहारी। रहते भी हैं बिहारी यहाँ पर, तो इनका तो छोटा छोटा राज्य ही है, यहाँ पर भी थोड़ा बहुत रेसिज्म देखने को मिलता है। और नॉर्थ ईस्ट में भी बिहारी भरे पड़े हैं। मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, इन सभी राज्यों में भी
बिहारी हैं, लेकिन यहाँ का न्यूज़ मेनलैंड इंडिया में ज़्यादा आता नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है। तो रेसिज्म तो यहाँ पर भी है। ये देखिए मैं बताता हूँ, कौन कौन से क्षेत्र हैं जो कि इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर को चैलेंज करते, कौन कौन से राज्य हैं। आप ये देख लीजिए कि नागालैंड है, मिजोरम है, फिर आपका ये दो राज्य तो हैं ही, थोड़ा बहुत मणिपुर मान लीजिए, तमिलनाडु है, जम्मू कश्मीर है, मतलब जम्मू कश्मीर का कश्मीर। ये सब क्षेत्र हैं जो कि जहाँ पे थोड़ा बहुत सेपरेटिज्म चल रहा है। लेकिन अगर बिहार के खिलाफ हेट इस तरीके से रहेगा कि खुद दूसरे राज्य, दूसरे प्रांत के लोग ये कहें कि बिहार भारत की इकोनॉमी पे बोझ है, बिहार को अगर अलग कर दिया जाए, बिहार को हटा दिया जाए तो इंडिया बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। इस तरीके से बहुत सारे कमेंट बिहार के अगेंस्ट सोशल मीडिया पे पड़े हुए हैं। इन्हें देखने के बाद हमें बहुत ख़राब लगता है, ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इस भारत के नक्शे को जो आप देख रहे हैं ना, ये जो पूरा भारत का नक्शा है, इसका 2 गुना बड़ा साम्राज्य हमारे बाप दादाओं ने बनाया। ये जो भारत का नक्शा आप देख रहे हैं, ये भारत के नक्शे में जितने भी क्षेत्र हैं, इसका दुगना बड़ा साम्राज्य हमारे बाप दादाओं ने बनाया है, और हमारे बाप दादाओं ने ही इस क्षेत्र को रूल किया है। एक तरीके से हमारे कारण ही गठन हुआ है इस पूरे क्षेत्र का, और हमें ही बताया जाता है कि तुम ही अलग हो जाओ, हमें ही इकोनॉमी पे बोझ बनाया जाता है। कुछ भी कहीं पर भी कुछ खराब होता है तो उसको बिहार बिहारियों से रिलेट करके देखा जाता है। ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसा मैसेज कन्वे अगर बिहारी और बिहारियों के 17 करोड़ बिहारियों के दिमाग में अगर इस तरीके की बात अगर सामने आएगी, तो ये कोई अच्छा संदेश इस यूनियन के लिए नहीं जाएगा। दूसरी बात ये है कि जो भी लोग ऐसा कर रहे हैं, वो जाने न अनजाने अपने ही देश में एक दूसरे क्षेत्र के लोगों के साथ जो है, जो लोग ऐसा कर रहे हैं तो एक हेट क्रिएट कर रहे हैं, एक अपने ही देश में एक बेवजह का एक कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं। पहले से ही ये आर्यन वर्सेस द्रविडियन, मतलब ये सारे द्रविड़ स्टेट और ये सारे आर्यन स्टेट और ये सारे मंगोलॉयड वाले, ये पहले से ही इन्होंने 3 हिस्सों में देश को बांट रखा है कि ये सारे नॉर्थ ईस्ट वाले मंगोलॉयड हो गए, ये द्रविड़ हो गए और ये आर्यन हो गए। पहले से ही ये बांट रखा है, जबकि मैं इस चीज़ में बिलीव नहीं करता हूँ। इस चीज़ में मैं बिलीव करता हूँ, इस तरीके से एक लाइन आप क्रिएट करिए। इस लाइन को जो मैंने क्रिएट करा है ना, इस लाइन के इधर और इस लाइन के इधर जो आप जाएंगे तो इधर आपको डार्क कॉम्प्लेक्सन ज़्यादा मिलेगा, इधर फेयर कॉम्प्लेक्सन ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि ये जो पूरा लैंड आपको दिख रहा है ना, ये एक्चुअल में इंडिक ओरिजिन्स के लोगों का है ही नहीं। यहाँ पे इंडिक ओरिजिन्स के लोग बहुत कम हैं, और इंडिक ओरिजिन के लोग जो हैं वो आपको यहीं पे मिलेंगे, इसी क्षेत्र में, जो नीचे वाला क्षेत्र। तो जो ये लाइन जो ड्रॉ किया जाता है ना इस तरीके से, ये इस तरीके से ये लाइन नहीं है। बहुत जगह लिखा हुआ है कि नर्मदा नदी एक बाउंड्री है आर्यन वर्सेस द्रविडियन की। मुझे नहीं लगता कि नर्मदा नदी को इस तरीके से बताएं। हाँ, इसमें कुछ सच्चाई है, मैं ये भी नहीं कहता कि बिल्कुल ही झूठा है, लेकिन इससे बढ़िया बाउंड्री ये है जो मैंने अभी बनाया इस तरीके से। ये जो बाउंड्री मैंने बनाया ना, इसके ऊपर के जितने लोग हैं ये सारे इंडिक ओरिजिन्स के, ज़्यादातर 90% इस क्षेत्र के लोग इन्वेडर्स हैं जो कि आकर के इन क्षेत्रों में बस गए हैं। मैं किसी कास्ट के ऊपर यहाँ पे नहीं जाना चाह रहा हूँ। और इस क्षेत्र का तो बात ही अलग है। इस इसको तो वैसे ही काट रखा है मेन मीडिया में, और मेन हाईलाइट में यहाँ के न्यूज़ नहीं आते, क्या हो रहा है यहाँ, कनेक्टिविटी नहीं है मेनलैंड इंडिया की ज़्यादा। जबकि हमारा
कल्चर पूर्व और पूर्वोत्तर से भी ज़्यादा मिलता है बिहार और बंगाल का। तो इस तरीके से जो लोग भी हैं जो कि बिहार और बिहारियों के खिलाफ हेट फैला रहे हैं, बिहार और बिहारियों के को लेकर के जो लोग भी इस तरीके की बातें कर रहे हैं वो ना करें, इससे बिहारियों को चोट पहुंचती है। और अगर ये चीज़ आगे भी कंटिन्यू होता रहा, बढ़ता गया, तो फिर ये एक अच्छा संदेश नहीं देगा। इससे बेवजह का एक लफड़ा खड़ा हो सकता है। और हम लोग बहुत ही प्राउड इंडियन हैं, हम सभी बिहारी, और बिहार और भारत की अखंडता में बिलीव कर रखने वाले लोग हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय प्रदेश, आंगी भाषा अंगिका भाषा, जिंदाबाद, जय भागलपुर।